मार्केट में बिकवाली की आंधी, फिर भी 13% उछल गए शिपिंग कॉरपोरेशन और जी शिपिंग। क्यों? एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ने के चलते एशियाई मार्केट धराशायी हो गया है। घरेलू मार्केट में भी निवेशक धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI और जी शिपिंग के शेयर 13% तक उछल गए। जानिए ऐसा क्यों? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जी शिपिंग के शेयर बिकवाली की भारी आंधी में 10% तक उछल गए। वहीं दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच जंग के चलते ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव बना हुआ है। इसके बावजूद शिपिंग कॉरपोरेशन के शेयर इंट्राडे में BSE पर 13.28% उछलकर ₹233.80 और जी शिपिंग 7.75% की बढ़त के साथ ₹1049.70 पर पहुंच गए। ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली के चलते भाव थोड़े नरम पड़े। फिलहाल शिपिंग कॉरपोरेशन 12.55% की तेजी के साथ ₹232.30 और जी शिपिंग 41% के उछाल के साथ ₹1036.65 पर हैं। इजरायल और ईरान के बीच क्या है स्थिति? ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों पर इजरायल ने आज सुबह हमले शुरू कर दिए। इजरायल रक्षा बलों IDF ने पुष्टि की है कि उनके ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो गया है। दर्जनों इजरायली वायु सेना के जेट विमानों ने ईरान में कई स्थानों पर हमला किया है। इजरायल के हमले में कई कमांडर और वैज्ञानिकों के मरने की खबर आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इजरायल को कड़ी सजा दी जाएगी। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते मिडिल ईस्ट उबल गया है। इसके चलते पूरे एशियाई मार्केट को शॉक लग गया। इसके बावजूद शिपिंग कॉरपोरेशन और जी शिपिंग के शेयर रॉकेट बन गए। इसकी वजह यह है कि एनालिस्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते जी शिपिंग का काम बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी के बेड़े में 50% तेल और प्रोडक्ट टैंकर शामिल हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर लड़ाई जारी रहती है या इसका दायरा फैलता है तो टैंकर की दरें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जहाज मिडिल ईस्ट से दूर रहेंगे। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल निर्यात करता है, जो कि वैश्विक सप्लाई का 2% है। इसी वजह से शिपिंग कॉरपोरेशन के भी शेयर रॉकेट बन गए। समुद्रों के जरिए अहम कच्चे माल की कीमतों को ट्रैक करने वाला बेंचमार्क बाल्टिक ड्राई इंडेक्स गुरुवार को 9% उछल गया था।